गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो हमारा एनपीओ का चैप्टर है उस सीरीज के अंदर में आज हम ये लेके आ रहे हैं बेटा, वीडियो नंबर 5 आ रही है बेटा। ये वीडियो नंबर 5 आ रही है एनपीओ चैप्टर में, और ट्रीटमेंट है 8 ऑफ मतलब डेट है 8 ऑफ सितंबर, और ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। इसके अंदर में क्या आ जाएंगे? जैसे बैट बॉल्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, मेडिसिन हो गई। बैट बॉल जैसे कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बैट बॉल्स हो जाएंगे, या आप टेनिस के आइटम भी कह सकते हैं। स्टेशनरी कोई स्कूल है, कॉलेज है, या कोई हॉस्पिटल है तो उसके लिए मेडिसिन हो जाएंगी। ये आइटम हम कंज्यूम करते हैं, तो इसमें हम परचेज़ भी करते हैं, सेल भी कर देते हैं अगर आउटडेटेड हो जाते हैं हमारे बैट बॉल्स हो गए हमारे, ठीक है। तो उनको हम क्या कर देते हैं? सेल आउट भी कर देते हैं। तो इस तरह के आइटम्स वगैरह के लिए क्या हम लोग करें कि कितनी कंजम्पशन हुई है, वो फिगर हम कैसे निकालें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो वो मैं शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हुए मिलते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का बेसिकली तो मतलब क्या है बेटा? कंजम्पशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेटा यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, छोटी सी स्टोरी बताएंगे आपको यहाँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कंजम्पशन का मतलब। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना भी आपने परचेज़ किया और जितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया। छोटी सी कहानी क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं अपनी पॉकेट में। कितने रुपए हैं? मैंने कहा 100 रुपये आपकी पॉकेट में हैं। परचेज़ का मतलब आपने कितना और ख़रीद लिया या कितना पैसा और ले लिया। आपने मम्मा से 1000 रुपये और ले लिए, ठीक है। आपने अंत में देखा अपनी पॉकेट के अंदर में, भाई 100 रुपये आपके पास पुराने थे, 1000 रुपये आपने मम्मा से ले लिए, यानी कि 1100 हो गए। आपने एंड में देखा पॉकेट में 200 बच रहे थे, यानी कितना खर्चा हो गया? आपके घर से 900 रुपये का खर्चा हो गया। इसी का नाम क्या है? कंजम्पशन है। यानी कि मेरी कंजम्पशन ये नहीं है जो मैंने मम्मा से ले लिया पैसा या पुराना पड़ा हुआ, भाई जितना बच गया उसके बाद माइनस करने के बाद जो आएगा उसको मैंने कंजम्पशन का नाम दिया। यानी कि क्या फॉर्मूला है इसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि कई लोग तो कह देते हैं ओ प्लस पी माइनस सी, ओपीसी। ओपीसी का मतलब 1% कंपनी, याद रखने का तरीका हमारा हो सकता है 1% कंपनी, लेकिन परचेज प्लस होगा और क्लोजिंग माइनस होगा। ये कंजम्पशन का तरीका है। 100 रुपये पॉकेट में पड़े हुए हैं, ठीक है, ये 100 रुपये हैं, 1000 रुपये और मिल गए, 1100, 200 बचे हैं, तो खर्चा कितना हो गया? 900 रुपये हो गया मेरे पास। तो इसको हम कंजम्पशन का नाम देते हैं। और कंजम्पशन निकालें कैसे? अब परचेज़ क्या होती है? परचेज़ में दोनों परचेज आती है बेटा यहाँ पे। यस, कैश परचेज भी आती है, और क्या आती है वैसे बेटा? क्रेडिट परचेज़ भी यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। यानी कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ दोनों मेरे पास आती हैं। कैश परचेज़ नॉर्मली आपको दे रखी होती है, क्रेडिट परचेज़ आपको नहीं दे रखी होती। नहीं दे रखी होती इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको क्रेडिट परचेज़ निकालने को आ सकती है। यानी क्रेडिट परचेज़ निकालें कैसे? इसके लिए अकाउंट बनाने का तरीका भी है, यह एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि हाउ टू कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज़। तो वो हम फॉर्मेट को अब लिखेंगे। तो एक बार फॉर्मेट को बनाने की हम कोशिश कर लेते हैं बेटा। पहले तो यानी कि पहले तो एग्जामिनेशन में नंबर चाहिए, समझना तो है ही। मैं हमेशा ये कहता हूँ समझ तो बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम में जब 6 नंबर का सवाल आएगा तो सर करना क्या है वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स के लिए क्या करेंगे? एक हम फॉर्मेट बताएंगे आपको। पहले इस फॉर्मेट को बनाएंगे अपने तरीके से, उसको हम अपनी अमली जामा पहनाएंगे। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या है बेटा? पर्टिकुलर्स हैं, आपको मालूम है, और यहाँ पे क्या है बेटा? ये अमाउंट है हमारे पास, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स। जो भी आइटम दे रखे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। अब उसमें परचेज़ करेंगे। परचेज़ कौन सी करेंगे हम लोग? अभी मैं क्या परचेज़ कर रहा हूँ? क्रेडिट भी हो सकती है और कैश परचेज़ भी। कैश परचेज़ कई बार नहीं दे रखी होती, तो क्रेडिट परचेज़ दे रखी होती है, या कई बार क्रेडिट परचेज दे रखी होती है, कैश परचेज नहीं दे रखी, मतलब टोटल परचेज आती हैं। जितनी भी सवाल करोगे ज़्यादातर कैश परचेज कम हुई होती है, मतलब मैक्सिमम क्या होते हैं? क्रेडिट परचेज। मतलब यहाँ परचेज को हम ऐड करेंगे। तो परचेज को ऐड करने मतलब परचेजेस यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्रेडिट परचेज हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी। अब कई बार क्रेडिट परचेज की आपको वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो क्रेडिट परचेज हम ऐड कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? मैंने इसका नाम दिया बेटा क्रेडिट परचेज। ये मेरा अपना तरीका है कराने का। यानी क्रेडिट परचेज आपको नहीं दे रखी होती तो उसके लिए क्या करें? क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी हुई तो उसके लिए कुछ कहानी हमें बनानी पड़ेगी। वो क्या बनती है? तो आपको इसके लिए 5 स्टेप होते हैं बेटा एक तरह से। क्या? ये हमारे वही पुराने वाले स्टेप है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको दे रखा होता है। इसके लिए हम अकाउंट ही बना देते हैं, यानी कि जितना भी हमने क्रेडिटर को अमाउंट पे किया होगा वो दे रखा होगा आपको। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं वही आपको याद हो, तो 4 एडजस्टमेंट क्या करते थे हम लोग?
क्या करते थे सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते थे और और एडवांस एट द एंड माइनस करते थे, वो यहाँ पे करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड की जगह मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, क्रेडिटर एट द एंड। सर आपने आउटस्टैंडिंग क्यों निकला, आउटस्टैंडिंग वर्ड हम एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल आइटम्स की बात आती है तो उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, क्रेडिटर एट द एंड। काम मैंने वही करा है। ठीक है जी सर। इसका मतलब सर अब माइनस क्या करोगे, माइनस क्या करूँगा, एडवांस एट द एंड को मैं माइनस करूँगा। कभी हम लोगों ने एडवांस भी दे देते हैं हम लोग, तो एडवांस को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है सर। 4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पूरे चैप्टर की जान है। इससे मेरे पास क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएंगी। इस सारे काम को मैं एक अकाउंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। अच्छा सर, और क्या करेंगे आप यहाँ पे, सुनिए ज़रा, और क्या करेंगे यहाँ पे, इनका अपोजिट, यानी क्रेडिटर एट द एंड प्लस हो रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, क्रेडिटर एट द बिगनिंग। तो जब भी क्रेडिटर लिख रहे हैं तो अपने दिमाग में आप क्या सोच लीजिए, मैं आउटस्टैंडिंग ही लिख रहा हूँ, नाम बदल गया लेकिन काम तो वही है। और प्लस कर देंगे क्या, यस सर, प्लस कर देंगे हम एडवांस एट द बिगनिंग। ये तो हम कर चुके हैं। इन सब से क्या निकल के आ जाएगी, आपकी क्रेडिट परचेज आएगी। वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। सर बिल्कुल समझ में आ गई। आपने बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। सर एक परचेज और भी तो रहेगा, यस, कैश परचेज। कैश परचेज तो कैश ही परचेज है, उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, कैश परचेज भी लिख देंगे अगर दे रखी है तो। सर अब जो भी आ जाएगा ये, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, यानी कि अभी सारी चीज़ें मेरी प्लस ही हो रही हैं। ये तो मैंने इंटरनली काम किया, ये सारा काम तो मैंने इंटरनल किया। अब मेरे को क्या करूँगा, जो भी मेरे पास आएगा उसमें से क्या कर दूँगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक। यानी अभी तक मेरा ये परचेज वाला ही स्लोगन चल रहा था। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो आइटम्स का, वो मैं माइनस कर दूंगा। उसको और भी हम प्योरीफाई करेंगे। अभी क्लोजिंग स्टॉक आइटम्स का क्या कर दूंगा बेटा, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। यानी कि ये मैंने प्लस वाले आइटम बने बॉक्स में लिख दिए हैं। अब जो आएगा उसको मैं कंजम्पशन मानूंगा, उसको मैं क्या मानूंगा, अपनी कंजम्पशन मान लूँगा। ये आ गई। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये हमारी कंजम्पशन आ जाएगी, लेकिन इसमें से एक चीज़ माइनस होती है। अगर कोई मैंने अपनी कोई भी बैट बॉल है या मेरी कोई स्टेशनरी है, अगर मैंने सेल कर दी है तो माइनस कर देते हैं बुक वैल्यू, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने कोई चीज़ बेच दी है तो उसका मतलब मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, यानी जितने की आपने बुक वैल्यू सेल करी है वो यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, हम लोग एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, अगर दे रखी है तो। यानी कि बुक में केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा हार्डली जिसके अंदर है माइनस करके, ये जो अमाउंट आएगा निकलने के बाद, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा यही मेरा टारगेट है। उसको बोलता हूँ अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर। ये आ जाता है कंजम्पशन आ जाती है, ये क्या आ जाती है, कंजम्पशन आ जाती है। यानी कि एक बार फिर से फटाफट से ब्रशअप कर लें। यानी कि फॉर्मूला तो वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आइटम्स का लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है, आई थिंक सो क्लियर होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। अगर आपको कोई बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड दे रखा है तो उसको भी क्या कर देंगे बेटे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे अगर दे रखा है। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा और हम बेटर करते हैं, तो कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैंने क्या लिखा, यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कंजम्पशन निकालने का। कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, यस, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक आइटम्स का लिख दिया, प्लस मैंने क्या कर दिया इसके अंदर में परचेजेस मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, परचेज लिख दिया मैंने। यहाँ पे फॉर्मूला वही है, परचेज बोथ आ जाएंगे यहाँ पे। माइनस क्या लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक, और एक माइनस और कर दिया सोल्ड वैल्यू। सोल्ड अगर कुछ हुआ है तो उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर दूंगा। ये जो आइटम आएगा मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, कंजम्पशन कहलाएगी। सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है परचेज़ के लिए, उसमें भी कौन सी परचेज़ के लिए, क्रेडिट परचेज़ के लिए। 99% क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ही दे रखी होती है, कैश परचेज नहीं दे रखी है, और नहीं दे रखी है तो कैश परचेज को हम निकाल लेंगे। एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर में। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ बेटा आगे बढ़ूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, जो हम लोग एक क्रेडिट परचेज निकालते हैं ना, उसका एक अकाउंट बना लेते हैं। आपको याद होगा, आपने क्लास 11 में किया भी था, एक आपने क्रेडिटर अकाउंट बनाया था। मैं उस तरीके से बता देता हूँ। क्रेडिटर अकाउंट बनाया था, उसका फॉर्मेट भी हम लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि अभी कंसेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे ये रुपी यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर का बैलेंस आपको मालूम है, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग में आ जाएगा, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, मेरा ऑब्जेक्टिव इससे क्रेडिट परचेज निकालना ही है।
अब यहाँ पे ओपनिंग के मैंने क्रेडिटर के बैलेंस लिख दिए, ओपनिंग क्रेडिटर लिख दिए, क्लोजिंग क्रेडिटर लिख दिए। जैसे हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी होती है। तो नेचर तो करीब करीब दोनों का ही हमारा सेम हो गया, हमारे पास क्रेडिटर लाइबिलिटी है और हमारी इनकम होती है। तो लेकिन आउटस्टैंडिंग जो होती है हमारे लिए एसिड होती है, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसिड होती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, लाइबिलिटी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है। अच्छा, अगर हमने क्रेडिटर को कोई एडवांस दे रखा है, एडवांस दे रखा है तो क्या हो गई वो हमारी, तो एसिड हो गई हमारे पास। और एसिड के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांस है हमारे पास। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एडवांस। ये एडवांस एंड का है, ये वाला एडवांस कब का है, बिगनिंग का है। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, ये कहाँ के हैं, क्रेडिटर हैं, कब के, बिगनिंग के हैं। और ये वाले क्रेडिटर किसके हैं बेटा, आपके यस एंड के क्रेडिटर हैं। ये पता लग गया। अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी, ये क्वेश्चन में ज़्यादातर दे रखा होता है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। क्लास 11 में भी किया था, मैं आपको याद दिलाऊं तो। अब यहाँ डिफरेंस निकल के आता है, इसी का नाम क्या है, क्रेडिट परचेज। ज़्यादातर झगड़ा इसी का होता है, इन चार चीज़ों को मैंने बताया था। ये हमारी क्रेडिट परचेज निकल करके यहाँ पर आ जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर कि क्रेडिट परचेज मेरी किस तरह से निकल कर आने वाली है। ठीक है बेटा, तो यानी कि मैंने क्या करा, वही जो मैंने बताया, अमाउंट पेड से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे हम लोग। ये अमाउंट पेड दे रखा है, इसमें क्या करा, देखिए आप सिंपल तरीके से समझें तो क्या है हमारे पास, समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे हम लोगों ने करा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किया है मैंने। यहाँ देखिए छोटी सी हमसे गलती हो गई है, अगर हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट को पेमेंट करी है तो यहाँ नहीं आएगा बेटा, वो यहाँ आएगा। मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, गलती लग गई है, हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो अभी मैंने चेक करके देखा तो फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था, तो इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को तो वो यहाँ आएगी बेटा, क्योंकि एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और जो अमाउंट आएगा ये आएगा बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। यहाँ बैंक अकाउंट आएगा, ये आएगा अमाउंट पेड, यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, यहाँ कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, अमाउंट पेड। और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट परचेज। या क्लास 11 को याद कीजिए, परचेज की एंट्री क्या होती थी, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर हम करते हैं तो गलती भी हो सकती है, उसको सुधारना भी आना चाहिए हमें। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट हो गई, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, बाय क्रेडिट परचेज आ गया। तो कुल मिला के यही कहानी थी। तो अमाउंट पेड से हम स्टार्ट करते हैं। अमाउंट पेड में हम देखो क्या कर रहे हैं, अमाउंट पेड के अंदर में क्या कर रहे हैं बेटा, दो चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, दो चीज़ों को इधर वाले को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया। क्या प्लस कर रहे हो सर, एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है जी, प्लस होता है। और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब क्रेडिटर एट द एंड, प्लस हो रहा है। ये क्रेडिटर एट द बिगिनिंग दे रखे हैं सर, ये माइनस होंगे। और ये एडवांस एट द एंड है सर, ये माइनस होगा, तभी तो क्या निकल के आएगा मुझे, मेरे पास है क्रेडिटर परचेज, क्रेडिट परचेज का अमाउंट आ जाएगा। इस अकाउंट को एक बार और साफ साफ मैं बना देता हूँ, क्योंकि वो गलती हो गई है, वो गलती भी हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसी चीज़ कैसे बन रही है। यानी कि जो अमाउंट क्रेडिट परचेज का निकालना है उसका सारा झगड़ा है, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुपी, यहाँ रुपी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर आएंगे बिगनिंग के, क्रेडिटर आएंगे एंड के, ये आएगा एडवांस आ जाएगा ओपनिंग का, एसिड है हमारे लिए जो हमने दिया था, बाय बैलेंस क्रेडिटर। एडवांस किसका आएगा बेटा, ये एंड का, यानी जो आपने काम किया उसको अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो कहाँ आती है बेटा, जैसे हम लोगों ने वहाँ गलती कर दी थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता है हमेशा अमाउंट पेड, इसको ही हमें लेना होता है। और यहाँ पे क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, इसको बोलते हैं बाय क्रेडिट परचेज। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकल करके आती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अमली जामा पहनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा, कहानियाँ तो चलती ही रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक के कुछ क्वेश्चंस निकालने की हम कोशिश करते हैं कि ताकि उनको हम लोग
सॉल्व भी कर पाएँ। तो ये आपको कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको बोला हुआ है इस तरह से अकाउंट बनाते हैं, मेनली इसके लिए यही चीज़ है। तो ये इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तभी बात बनेगी। तो कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम के बारे में बताया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम कंज्यूमल आइटम्स, दैट इज स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस, मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मेटल बाय द sports club and so on. In such a case, separate stock account for each of consumable item is prepared to determine the consumption during the year. तो उसके लिए हम अकाउंट स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं, बताएंगे कैसे बनता है। एंड इट विल consumed during income expenditure account will show the correct surplus or deficit. Only goods consumed or debited to income expenditure account and the closing stock is shown in the balance sheet. और ये आपको फॉर्मूला बताया जो हम लोगों ने बताया था, आपको वही फॉर्मूला बताया। इन्होंने स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वाला, उसके लिए चाहें तो हम स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे वो भी हम लोग। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम लोग, वो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक करके हम लोगों ने ये स्टॉक अकाउंट बना दिया। जहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, यस ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं। क्लास 11 के दिन याद कीजिए, यहाँ पे क्या आता था सर, क्लोजिंग स्टॉक आता था। यहाँ पे क्या आता था सर, यहाँ पे क्या आती थी, परचेज आती थी, आपको याद होगा। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इसी को तो क्या कहते थे। वहाँ पे हमारे पास सेल भी होती थी, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था ओपनिंग प्लस परचेजेस बाय क्लोजिंग स्टॉक। और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फिर यहाँ डिफरेंस आ गया। इसका मतलब यही मेरी कंजम्पशन आ गई एक तरह की, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस फिगर को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इस अकाउंट को हम कुछ बनाने वाले नहीं है, केवल समझाने के लिए बताया है। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ आ रहा हूँ बेटा। यानी कि जो हमारी परचेज आई थी ना बेटा, वो यहाँ लिखी जाती है, दोनों परचेज लिखी जाती है, कैश और क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम लोग। तो ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर हमारा पहले आएगा 16 आएगा, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा है आपको, 15,000, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया। इनको कंजम्पशन चाहिए 31 मार्च 2020 को। स्टॉक स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक हो गया जी। अब पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द, इतनी हमने पेमेंट करी है, यानी कि हम लोगों ने ये क्रेडिटर को पेमेंट करी है। अब क्रेडिटर को पेमेंट करी है, क्रेडिटर अकाउंट से हमें क्या लगानी पड़ेगी, क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब यही आपकी क्या होती है, क्रेडिट परचेज होती है। यही हमेशा क्रेडिट परचेज होती है। नहीं तो क्या करते, इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर को एडजस्ट करते, ठीक है, और ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस को एडजस्ट करते। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हैंड ये क्लोजिंग दे रखा है, तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। मैंने ये से बता दिया, ओपनिंग स्टेशनरी का लिया 15,000 रुपये लिया, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 54,000, यानी कि यही हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं एक तरह से। और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2500 का। यानी कि हम लोगों ने काम सारा का सारा क्या किया है, वही मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। और ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है। बाकी इसके अंदर हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने की यहाँ पर मुझे कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। वैसे कुछ लोगों ने क्या बना रखा है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में कुछ लोग इसका फॉर्मेट इस तरह से बना लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैंने किया, वो क्या लिख देते हैं, आप ज़्यादातर बुक के अंदर में जो क्वेश्चन देखे हैं जो सॉल्व करने के लिए देंगे, बात वही है कि कैलकुलेशन आप कैसे दिखा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इसको गाड़ी का इंजन बना लेते हैं। वो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जब नॉर्मल तरीके से करते हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वो लिख देते हैं, और इसके अंदर ने बस याद करने का सिस्टम बना लिया हम लोगों ने। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, बात वही है। इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मली हम ये प्लस करते थे, ओपनिंग स्टॉक क्या कर लेंगे बेटा, वो प्लस कर लेंगे, मैंने कंसेप्ट बता दिया है आपको। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ये अमाउंट लेते थे, इसमें हम 4 चीज़ें करते थे, वो 4 चीज़ें बाद में कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मेट ही बना लिया उन्होंने। प्लस क्या करेंगे, क्रेडिटर एट द एंड, माइनस क्या करेंगे, क्रेडिटर एट द बिगनिंग। अब क्रेडिटर एट द एंड माइनस कर दिया, तो एडवांस एट द एंड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और एडवांस एट द बिगनिंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब जो अमाउंट आएगा उसमें से अगर कोई सोल्ड वाली वैल्यू दे रखी है अगर आपको, वो मैंने बताया था, वो लास्ट में अगर कैश परचेज है तो इस फॉर्मेट में क्या कर देते हैं, वो प्लस कर देते हैं। बुक्स में ज़्यादातर आप देखोगे तो यही आपको फॉर्मेट दे रखा होता है, ये कंजम्पशन आ जाती है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये नॉर्मली सवाल ज़्यादातर इसी लेवल की डिफ़िकल्टी का आता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें और लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर हम वर्ड लगा देंगे नेट कंजम्पशन। क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे? प्लस क्या करेंगे, दो चीज़ें रह गई हैं, क्या, कैश परचेज और बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। ये दो चीज़ें हमें और एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो नेट हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। कुछ लोग इस तरह से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, बात वही है, सारी चीज़ें वही प्लस माइनस हो रही हैं, बस उन्होंने अमाउंट पेड जो है, मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ लेके और फिर इन चारों को एडजस्ट करने के बाद उसका नाम मैंने क्या दे दिया है बेटा, इसका नाम मैंने क्या दे दिया है, आपको समझने की कोशिश करेंगे तो इन सब का नाम मैंने क्या दे दिया, क्रेडिट परचेज दे दिया। मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, मैंने इसका क्रेडिट परचेज दे दिया, क्योंकि इससे एडजस्ट करने के बाद मेरे पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, बात वही है, देखने का एंगल अलग अलग है, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 16 की हम बात कर रहे थे, तो इलिस्ट्रेशन 16 आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ था आपको बेटा, चलते हैं तो कितना दिया हुआ था, यस बेटा अमाउंट पेड आपको कितना दे रखा था, 54,000 दे रखा था, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 54,000 लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था आपको कितने रुपए का बेटा, 15,000 रुपये का दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा था कितना, 2,500 रुपये का दे रखा था। तो अल्टीमेटली 64,000 आपका आ जाएगा और 66,500 आ जाएगा, 66,500 आपकी कंजम्पशन आ जाएगी। ये आपसे 3 नंबर में कोई सवाल भी पूछा लिया जाता है या 1 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है। पहले किसी टाइम पे 3 नंबर का आया करते थे, लेकिन 1 नंबर से ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं बनती है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, इलिस्ट्रेशन 17 की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का 50,000 रुपये। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 45 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग से, गोल गोल बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी कह सकते थे 95,000 है। अमाउंट पेड कितना है, गाड़ी का इंजन है आपका, अमाउंट पेड दे रखा कितना, 2 लाख रुपये दे रखा है। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं, 20,000 रुपये हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, इसका 50% है, सीधा भी तो कह सकते थे 10,000 रुपये से है। तो ये अमाउंट आपको दे रखे हैं, कैसे करें इन क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल यहाँ समझा रखा है आपको, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी आपको नया बताया था फॉर्मेट, आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात वही है करने की तरीके से, कंफ्यूज नहीं करना, आपको क्लैरिटी के लिए बताया था। आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, आप बुक का तरीका फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट पेड लिखा, इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या करा हम लोगों ने, 50,000 का प्लस किया दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का हमने निकाला 10,000 आया था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला था, 95,000 निकाला था हम लोगों ने। अब इसमें क्या करेंगे, क्रेडिटर एट द एंड प्लस होते हैं, क्रेडिटर एट द एंड कितने के दे रखे हैं आपको, देखिए क्रेडिटर एट द एंड क्लोजिंग क्रेडिटर 10,000 के दे रखे हैं, 10 प्लस किया है, और ओपनिंग क्रेडिटर 20 के दे रखे थे, 20 माइनस किए। आइटम ऊपर नीचे लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आपका मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, 18 भी करते हैं हम लोग। तो 18 क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे, फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट डेबिट होगा वो हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, इसमें अकाउंट बनाए हुए हैं इसलिए करेंगे इसको। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, सर क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग के 18 के है ना, 19 का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। अमाउंट पेड है, गाड़ी का इंजन है आपका, ये स्टेशनरी का क्लोजिंग दे रखा है, एक क्रेडिटर दे रखे हैं 13,000 रुपये के। ऑल्सो शो द वो आइटम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड एंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाना, यही सवाल आया था 6 नंबर का CBSE में। तो कैसे कैसे इसको दिखाएंगे हम लोग, वो हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो तो तरीका देखिए, सिंपल तरीका पहले ये देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है। गाड़ी का हमारा क्या बन गया बेटा, ये इंजन बन गया। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ आपको, कितना बन गया बेटा, 1,08,000 रुपये आ गया मेरे पास, 1,08,000 आ गया, ये गाड़ी का मेरा इंजन बन गया। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अमाउंट पेड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे आप, ओपनिंग स्टेशनरी कितनी है, 30,000 की है, ओपनिंग स्टेशनरी प्लस कर दी है। अब देखिए ये एक फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया, अब ऐड वाली चीज़ें पहले लिख रहे हैं, फिर लेस वाली चीज़ें माइनस कर रहे हैं।
आप कोई भी तरीका फॉलो करिए, आपका आंसर वही आने वाला है। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और साथ साथ में इस क्वेश्चन में अकाउंट भी बना लेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करने लायक था, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। 18 रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे? अमाउंट कंज्यूम्ड फॉर स्टेशनरी। केवल बुक में सोल्यूशन अलग अलग तरीके से दे रखा होता है हर बार, लेकिन आपको एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी है हमेशा। आपने रुपीज़ लिखा, समझाने के लिए आपको सारा बता दिया ताकि आपको सोल्यूशन मिले तो कहीं दिक्कत नहीं आए। यहाँ से आप गाड़ी शुरू कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फॉर्मेट है, कॉपी कर लीजिए। ये बहुत ईजीएस्ट फॉर्मेट बना रखा है, वो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तरीका वही है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। बात वही है, ये लगा लीजिए चाहे वो लगा लीजिए, कंसेप्ट आपका आना चाहिए। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना दिया हुआ वो जानना ज़रूरी है हमारे पास। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है बेटा आपको? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है, मैं दोबारा से चेक करना चाहूँगा यहाँ पे। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको 1,08,000 दे रखा है। अब बस हमारा जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से उसको हम लीजामा बना देते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मेट तो बड़ा था मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या करता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेता हूँ। एडवांस वगैरह दे नहीं रखे, प्लस करेंगे क्या, क्रेडिटर एट द एंड, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड की तरह माइनस करेंगे क्रेडिटर एट द बिगनिंग। 4 ही तो आइटम हुए यहाँ पे बेटा। ठीक है जी, कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है मुझे, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक मुझे 30,000 दे रखा था, मैंने 30 प्लस किया। क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना दे रखा था, मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000 रुपये दे रखा था, 5,000 रुपये माइनस करूँगा मैं। क्रेडिटर एट द एंड कितने दे रखे थे मुझे, 13,000 दे रखे, 13 प्लस हो जाएंगे। क्रेडिटर एट द बिगनिंग मुझे 20,000 दे रखे थे। इसका मतलब मोटा मोटा कहूँ तो 20 और 25 प्लस हो रहे हैं और 43 प्लस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली 18 प्लस हो रहे हैं, तो 1,26,000 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या, क्या लिखेंगे बेटे इसको, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर उन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, अकाउंट बनाना आपको बताया था मैंने। मैं कौन सा अकाउंट बना लेता हूँ बेटा, एक तो क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं और फिर स्टेज, हमेशा पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाया करो, अपनी हैबिट बना लो। क्रेडिटर अकाउंट बनाया है आपने, क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा, बैलेंस लिखा। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके ओपनिंग क्रेडिटर कितने के थे। आपने लिखा था, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ओपनिंग क्रेडिटर आपको 20,000 के दे रखे थे। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं आपको, 13,000 रुपये के दे रखे हैं बेटा। अब ओपनिंग का और क्लोजिंग का एडवांस तो देने रखा है, क्रेडिटर को हमने कितनी पेमेंट करी हुई है, तो इसका मतलब जितनी पेमेंट की है वो यहाँ आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी थी, जो हमारी गाड़ी का इंजन था 1,08,000, वही तो काम कर रहे हैं। 1,08,000 में हम लोगों ने क्या करा था, क्लोजिंग के क्रेडिटर प्लस किए थे, ओपनिंग के क्रेडिटर माइनस किए थे, वही यहाँ कर रहा हूँ। वो अमाउंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली हम लोग, क्रेडिट परचेज अकाउंट बना के भी करके टीचर कराते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि स्कूल टीचर ऐसे भी कराते हैं। 121 कितना आ गया क्रेडिट परचेज मेरी, 1,01,000 रुपये की आ गई। अब मैं क्रेडिट परचेज में क्या करूँगा, वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरी कंजम्पशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक क्रेडिटर अकाउंट बना लो, सीधे स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। और एक यहाँ पे एक अकाउंट बनाया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। अगर OPC भी अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपके पास एक यहाँ एक अप्रोच है, इसके थ्रू एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए एक तरह का। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखिए, कितना आ रहा है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था, स्टॉक वाला लिखना है हमारे को। ओपनिंग स्टॉक आपको 30,000 दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा था, बैलेंस का रेट डाउन आपको 5,000 दे रखा था। अब परचेज़ यहाँ आ जाएगी, कौन सी परचेज़ आएगी, यहाँ पे तो क्रेडिट ही परचेज़ है, तो जो भी परचेज़ आ जाएगी कितनी है, 1,01,000 आई। कितना हो गया, 1,31 और 1,31। तो वहाँ सेल होती थी, यहाँ सेल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, बाय कंजम्पशन आ जाएगी, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, हम लोगों ने खुद यूज कर लिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा 1,26,000 रुपये। ये भी एक तरीका हमारा हो सकता था कैलकुलेट करने का। यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया CBSE के अंदर में, CBSE ने में ज़रूरी नहीं कि अकाउंट बनाएंगे, तो CBSE ने क्या करा, इसके अंदर में 2 नंबर तो दिए इस कार्य काम करने के,
और 2 नंबर दिए बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट भी 2 बनेंगी, जैसे सब्सक्रिप्शन बनाया करते थे हम लोग। बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी हम देखते हैं। तो 2 बैलेंस शीट बनेंगी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, हाँ जी बनेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो ओपनिंग क्या आएगा, जैसे क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्लोजिंग के क्रेडिटर हमारे यहाँ आ जाएंगे। क्लोजिंग के क्रेडिटर कितने थे मेरे पास, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्लोजिंग के क्रेडिटर मेरे 13,000 के थे। और क्लोजिंग का स्टॉक कितना था, आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कई बच्चे इसको नहीं करके आए, नंबर कट गए, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। क्लोजिंग का स्टॉक कितना है स्टेशनरी का, 5,000 रुपये। ऐसे ही क्लोजिंग के क्रेडिटर के बाद आप ओपनिंग के क्रेडिटर कितने हैं, OBS का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। आप डेट्स वगैरह बना के लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्रेडिटर कितने हमारे ओपनिंग के, 20,000 रुपये के हैं। स्टॉक कितना है हमारे ओपनिंग का, 30,000 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000 रुपये। खटाखट से 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर वहाँ मिलेंगे, 2 नंबर वहाँ मिले और 6 नंबर मिल गए। हम आगे की तरफ बढ़ चले। चलिए उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर, हम आएंगे 19 पे पढ़ेंगे बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 पे बात करते हैं। ये 19 इलिस्ट्रेशन क्या है देखते हैं। और ये बड़ा हॉट क्वेश्चंस में है, लिख दीजिए HOTS। हमारे सर कहते हैं गोयल सर, HOTS हॉट क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं आपको, क्रेडिटर दे रखे हैं, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। इसलिए उसको हॉट्स कहते हैं। बच्चों ने जो रट लेते हैं वो फंस जाते हैं। यानी कि हमेशा आपको अमाउंट पेड दिया होता था, अमाउंट पेड दिया होता था, उससे हम परचेज़ निकाला करते थे, कंसेप्चुअली करते थे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको परचेज ज़बर दे दिया है तो क्रेडिटर का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो ये और ये आपका कट जाएगा, तो ये दोनों हमारे हट जाएंगे। तो सीधा क्या काम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, यानी कि 80,000 में आप क्या करोगे, यानी कि आप दिखाएंगे यहाँ पे हॉट क्वेश्चन में आता है, लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। 80,000 प्लस 4,70,000 माइनस, यानी कि ओपनिंग, यानी कि कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है नहीं। अगर अमाउंट पेड के चक्कर में रह गया तो या तो इसको बात को याद रख लेंगे। अगर आप कंसेप्ट में कैलकुलेट करते हैं, अगर परचेज रखी हैं तो क्रेडिटर्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सिंस स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन देन क्रेडिटर ऑलरेडी एडजस्टेड इन इट, देयरफॉर नो ट्रीटमेंट इज गिवन टू द क्रेडिटर। सो ट्रीटमेंट के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी यहाँ पे, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके से हमें सवाल को करना है जो हॉट्स में आता है, यानी कि ये वाला अमाउंट हमें जब दिया होगा परचेजेस का तो क्रेडिटर आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिटर की हेल्प से ही हम लोग परचेज़ निकालते हैं। अगर परचेज़ हमें दे दी गई है तो उस प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 20 की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये पुनिया ट्रस्ट रन से चैरिटेबल हॉस्पिटल, अच्छी बात है। हाउ विल यू तो फॉलोइंग आइटम इन प्रिपेयरिंग द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग क्रेडिटर है, ये क्लोजिंग क्रेडिटर है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2020, ये 2000, ये ओपनिंग का एडवांस हो गया। ये अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2020 और अमाउंट पेड, ये गाड़ी का इंजन हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्लोजिंग का एडवांस हो गया। कैसे हो गया सर, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द ईयर 2019 का है, और ये अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2020, और ये हमें बैलेंस दे रखा है। ये दो हमारे एडवांस हो गए। तो सिंपल तरीके से करेंगे। अमाउंट आपको स्टार्टिंग का दे रखा है 1,08,000 रुपये, देखिए वो 1,08,000 रुपये दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे। वो आप ऑर्डर जो मैंने बताया था आपको याद होगा, उसको हम फॉलो कर लेंगे। एडवांस पेड है 2,000 रुपये का, एडवांस एट द बिगनिंग था, देखिए 2,000 रुपये हमने लिखा था। ओपनिंग का एडवांस वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने वाले फिगर क्या थे, ये ओपनिंग का एडवांस 2,000 रुपये का प्लस होने वाला था। एक ओपनिंग स्टॉक था, कितना था, 30,000 वाला, ये प्लस होने वाला है। और क्रेडिटर एट द एंड है 13,000 प्लस होने वाले हैं। तो क्या 2, 13, 30, 1, 8 में 2, 13, 30 को किसी ऑर्डर में करेंगे। ये हमारी कंजम्पशन आ जाएगी 1,15,000 रुपये की आ जाएगी। साथ साथ में ये तो हमारी ये कंजम्पशन का आ गया। बैलेंस शीट बनानी थी तो बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं हम लोग। इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी थी तो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखा दिए हैं, और हम लोगों ने क्या दिखा दिया, एडवांस भी दिखा दिया। एडवांस हमारा एसिड साइड पे आएगा, आपको मालूम है एडवांस हमारा एसिड साइड के ऊपर आता है। अगर स्टॉक दे रखा होता तो स्टॉक भी हमारा आ जाता। स्टॉक भी दे रखा है तो उन्होंने स्टॉक नहीं लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा है। एडवांस अलग आया है और स्टॉक अलग आया है और क्रेडिटर लगाया। एडवांस को सर हमने यहाँ क्यों लिखा है हम लोगों ने एसिड साइड पे, क्योंकि हमने एडवांस दे रखा है ना, तो हमारी तो एसिड ही है।
और ये कंजम्पशन का फिगर हमारा 1,15,000 आ ही गया हमारे पास। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक काम भी करके दिखाया, क्रेडिटर अकाउंट भी बना के दिखाया है। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ ओपनिंग के क्रेडिटर, यहाँ क्लोजिंग के क्रेडिटर। यहाँ ओपनिंग का एडवांस आ गया, देखिए एडवांस इन द बिगनिंग दे रखा है, और ये एडवांस एट द एंड दे रखा है। फिर जितनी पेमेंट करी 1,08,000 की आ गई। तो ये हमारा कंजम्पशन का अमाउंट 90,000 रुपये निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 90,000। फिर देखो इतना काम कर ले तो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला बन गया। मेडिसिन कंज्यूम्ड का क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बस खत्म। 90,000 रुपये निकालने का तरीका इन्होंने अकाउंट बना के करते हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये बहुत आसानी से हो गया। फॉर्मूला तो क्या बताया था आपको, O + P - C। देखो इससे भी 1,08 आया है हमारा आंसर निकल के, सॉरी इससे हमारा 90,000 रुपये निकल के आया, तो हमने 1,15 निकाला है इससे अमाउंट, इससे भी हमारा अमाउंट 1,15 निकल के आया। कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, अकाउंट वाला भी अकाउंट में, और इसमें भी इसका भी एक अकाउंट बना सकते थे, ये भी आपको मालूम है। क्रेडिटर का जैसे अकाउंट बनाया ऐसे हम लोगों ने स्टेशनरी के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट या स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट ही बना सकते हैं। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, हमको भी फटाफट से लेने की कोशिश करते हैं। 2-3 नहीं है बेटा, ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही है, उसके बाद फिर हमारे सब्सक्रिप्शन के कुछ 1-2 एडवांस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो ऑटोमेटिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी है, ये भी HOTS में ही है, हॉट्स क्वेश्चन में ही है, बड़ा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आपको ओपनिंग क्रेडिटर दे दिए, ये क्लोजिंग क्रेडिटर, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 56,800, ये पेमेंट करिए। यह इन्होंने एक अच्छी से चाल चली है, स्टेशनरी परचेज इन कैश, कितनी सीधा अमाउंट नहीं दिया, बता दिया 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी, जितनी की टोटल परचेज हुई है। तो पहले ही मेरा काम किया है बेटा क्रेडिट परचेज निकालना, मैं इसे समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाना की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि क्रेडिट परचेज निकलेगी तभी हमारी कैश परचेज निकल पाएगी। क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट बताया हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का कितना है 4600 लिखा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा। यहाँ पे मैंने क्या करा, जितनी पेमेंट करी है क्रेडिटर को 56,800 करी है, मैंने लिख दी। ये मेरी क्या निकल के आ गई, क्रेडिट परचेज निकल के आ गई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये मेरे तरीके से करता हूँ मैं, क्रेडिट परचेज मेरी 56,000 आ गई। अब कह रहा है कि कैश परचेज कितनी है, कैश परचेज 20% और टोटल परचेज तो क्या मान लेता हूँ मैं, अपने मैथमेटिकल वे में चलता हूँ। मैंने क्या मान ली, टोटल परचेज मैंने X रुपये की मान ली, तो कैश परचेज कितनी आ जाएगी X का 20%। फॉर्मूला क्या लिखेंगे अब, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। कैश परचेज कितनी है हमारे पास, आपकी वह CP का मतलब कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज को मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूँ। कैश परचेज कितनी है बेटा, यहाँ से X/5 लिख लिया मैंने। क्रेडिट परचेज कितनी है 56,000 है, टोटल परचेज कितनी है X है। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, X को सॉल्व करा कितना निकल के आ गया, X की वैल्यू 80,000 रुपये आ गई। तो कैश परचेज कितनी आ जाएगी, 80,000 का 20% मतलब 16,000 रुपये की आ जाएगी। इन्होंने भी वही काम किया है, 16,000 की आ गई। अब फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्रेडिट एंड कैश माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। नहीं 15,000 प्लस 64 की क्रेडिट 16 की कैश, टोटल परचेज लेनी होती है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस कर दिया, ये अमाउंट 64,600 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। जहाँ दिक्कत हो आप पूछ लेंगे बेटा, मैंने बताया ही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 में बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको देखिए यह तरीका देने का बदल गया है, यानी कि आपको दे रखा है ओपनिंग के 2019 है 2020 है, तो ओपनिंग के क्रेडिटर दे दिए, ओपनिंग का स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग के स्टॉक दे दिया, सॉरी ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये अमाउंट पेड है, ये गाड़ी का इंजन है, ये अमाउंट पेड दे रखा है। और आपको ये दे दिए क्या, क्रेडिटर सॉरी स्पोर्ट्स मेटल इन हैंड, यानी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। क्या दे दिया बेटा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या, सवाल में नहीं दी, बस ये कौन सा तरीका है देने का, दे दिया इन्होंने भैया। ये ओपनिंग क्रेडिटर हैं, क्या होते हैं जी ये, सर ये कैसे करेंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन ना देकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए आपको। ओपनिंग क्रेडिटर आपको मालूम है क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ओपनिंग का स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है। और ये क्लोजिंग का जो स्टॉक है वो भी क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ये तो हमने करा हुआ है, तो बिल्कुल उस तरीके से कर देंगे फॉर्मेट के हिसाब से। तो 28 लाख के अंदर 1 20 और 4 40 माइनस होंगे, और 1,60,000 रुपये जो दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा था आपको, ओपनिंग का स्टॉक प्लस क्लोजिंग का स्टॉक माइनस और ओपनिंग के क्रेडिटर माइनस। देखिए 2 चीज़ें माइनस और 1 चीज़ प्लस। इन्होंने फिर एक यहाँ अकाउंट बना दिया क्रेडिटर का, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, कई वेरियस तरीके हैं। देखिए
इन्होंने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग दे नहीं रखा था 28 लाख। तो ये हमारे पास क्या आ गई, परचेज़ आ गई 26,80,000 की। परचेज़ में क्या करेंगे, वही ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो अल्टीमेटली सीधा भी कर सकते थे आप, कैसे करते सीधा, यहाँ नहीं करना आपको, मैं समझा रहा हूँ करने का तरीका। यानी टोटल आपको कितना दे रखा था, अमाउंट पेड 26 लाख, आपको देखा था 28 लाख रुपए दे रखा था अमाउंट पेड। कितना दे रखा था बेटा आपको, 28 लाख। तो 28 लाख में क्या करते हैं आप, जो बताए थे 2 अमाउंट आप माइनस करने थे आपको। कौन कौन से माइनस करने थे आपको, 440 और 120 माइनस करना था, 120 माइनस करना था, 440 माइनस करना था, और प्लस क्या करना था आपको, अगर आप देखेंगे तो प्लस करना था आपको 1,60,000। और इनका भी अगर आप कंक्लूजन निकालते तो कंक्लूजन निकल के आता है बेटा आपका 24 लाख रुपए ही निकल कर आता। आप चेक करके देख लीजिए। तो दिस इज़ ऑल्सो द वे। ये क्यों करें हम लोगों ने, ये क्यों करें, इन सब के रीज़न आपको मालूम है। ये हमारे पास क्या थे, 1,60,000 के, देखें एक बार जरा, 1,60,000 के थे हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक था। तो ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है प्लस होता है, 440 का क्लोजिंग स्टॉक था वो माइनस होता है। ये आपके ओपनिंग के क्या है बेटा, क्रेडिटर है। किसी भी तरीके से कर लीजिए, मैंने आपका कंसेप्ट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब आपका काम क्या है, देखिए अब आपका काम एक और है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपके होमवर्क के लिए हैं। सब्सक्रिप्शन में भी अगर आपके डाउट आएँ तो ज़रूर आप पूछना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे चैप्टर को। सब्सक्रिप्शन की वीडियो अगर आपको कुछ कहोगे तो हम एक और बना देंगे बाद में। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम, 25वें क्वेश्चन से लेके नहीं, ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कहाँ तक बेटे, 34 तक दे रखे हैं। 35 से 34 तक काफ़ी प्रैक्टिस है। इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन हॉट्स में आ गया, परचेज ड्यूरिंग दैट दे रखी है, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे सर, इग्नोर करेंगे, याद रखेंगे। 26वें क्वेश्चन पे जाओगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, गाड़ी का इंजन देख लेते हैं कहाँ है, कैश परचेज, अमाउंट पेड से नहीं दे रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम परचेज करेंगे। स्टार्टिंग का पॉइंट हम क्या लेंगे, कैश परचेज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। अमाउंट पेड नहीं दे रखा था उन्होंने, कोई बात नहीं है। क्लोजिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं, यहाँ से गाड़ी का इंजन बना लेंगे, कैश परचेज तो वैसे ही प्लस होती हैं, क्लोजिंग क्राइटेरिया प्लस होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग क्राइटेरिया प्लस होते हैं तो ओपनिंग क्राइटेरिया क्या होंगे, माइनस होंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अगला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलग अलग पार्ट हैं बेटा। पहले पार्ट में अमाउंट पेड दे दिया तो पेड ले लिया, और कह दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 2020 के लिए पूछ रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बस मैं यहाँ पे क्या कर देना, उसको माइनस ही कर देना। सर न तो ओपनिंग स्टॉक दिया, न ओपनिंग क्रेडिटर, न क्रेडिटर, न ओपनिंग एडवांस, न क्लोजिंग एडवांस। सर ऐसे अगला क्वेश्चन ये है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को बढ़ाया है। 28 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर इस तरह से हो जाएगा। अमाउंट पेड दे रखा था, ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा, अमाउंट पेड दे रखा था। हाँ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका जो आंसर निकल के आता था, अभी तक हमने प्रैक्टिस करी है, उस आंसर में से कितना माइनस करोगे आप, 50,000 माइनस करोगे स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कि जो आपने सेल कर दिया तो यानी कि आपने उसको क्या नहीं करा, कंज्यूम नहीं करा, यानी कि जो उसकी वैल्यू दे रखी थी आपको 50,000 रुपये, वो आपने उतनी वैल्यू का आपने क्या करा, जो आज डेप्रिसिएशन होके आ गई थी, डेप्रिसिएशन तो चला गया होगा आपका, जो बुक वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, जो हमने फॉर्मेट में आपको सबसे लास्ट में बताया था इस क्वेश्चन में वो काम करेंगे। 30th क्वेश्चन आपका एज यूजल है, आसानी से हो जाएगा। इसमें साथ में आपको एडवांसेस भी दे रखे हैं आपको। ये गाड़ी का आपका इंजन है, फिगर भी सेम है, वही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था। 31 क्वेश्चन करेंगे आप, यहाँ भी इस तरीके से करेंगे। 31 क्वेश्चन में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 32 के अंदर में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस तरह की फॉर्म में दे रखी है। 33 क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है। 34 क्वेश्चन है, देयर वाज नो कैश परचेज, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से आपको दिया हुआ है। तो आई होप कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।